कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। शशिकला के विवाह के पश्चात महाराज सुबाहु द्वारा ढोल मृदंग और शंख की बालों को बुला करके वाद्य यंत्र बजवाए गए, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की वेद ध्वनियाँ गूंज रही हैं। इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु विवाह की विधि पूरी कर दी। हमें बातों से ठक्कर वैवाहिक विधि का संपादन करके अवश्य पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजा अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में सब सोचें और फिर जो निर्णय वो वही करें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुँचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी ईश्वर भी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा, क्रोध से मौन होकर चुपचाप वे बैठे रहे। राजा सुबाहु सामने आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। वे बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे कुछ जचा वह तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। ये सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग भभक रही है, पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंताधारा में सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोककर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमें क्या बैर चुकाना है, यहाँ का सब दृश्य देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की विधियाँ शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज सुबाहु भक्तिपूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रीति भोज देने में व्यस्त रहे। यूँ विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। इधर उन अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। श्री भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वही सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान विचार कर लेंगे। अनग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगन माता सदा ही हमारी सहायता करेंगी। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने जामाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उनकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहाँ से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकतापूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन में भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे थे। उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े। देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई, किंतु सुदर्शन ज्यों के तो प्रसन्न रहे। उन्होंने विधिपूर्वक भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और वे सर्वतोभाव से उनके शरणापन्न हो गए। एक अक्षर वाला कामबीज मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वे नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे।
उनका भय सदा के लिए शांत हो गया था। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए। काशी नरेश महाराज शिवाऊ उन्हें देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजयाभिलाषी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और स्वभाव में युद्ध की योजना बन गई। शंख नगारे और भेरियां बज उठी। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए संग्रामगढ़ में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं कान भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वे दिव्य वस्त्र पहने हुए थी। मंदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वे सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई हैं? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज शिवाऊ से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। इनकी झांकी बड़ी मनोरम है। ये अत्यंत दयालु है। महाराज मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और शिवाऊ दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़े जोर से गरज उठा। उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे। भीषण आदि चलने लगी। दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, उस मार्ग से आगे बढ़ो जहां राजा लोग डटे हैं। वे दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं। वेदव्यास जी आगे लिखते हैं कि यद्यपि विपक्षी नरेशों से मार्ग का कोना कोना भरा है, तब भी निर्भीक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वे यहाँ स्वयं विराज रही हैं, फिर कोई भय की बात नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हमें बलशाली वीरों का अपमान किया है और अब कन्या को लेकर के निर्भीकतापूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? महाभागो, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमारी को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर युधाजित ने सेना एकत्रित की। वह क्रोध से तमतमा उठा था। शत्रुजित को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया, परंतु बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। युधाजित की बुद्धि बड़ी खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर वह भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए। जब इस प्रकार युद्ध होने लगा तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों जब युद्ध में काम आ गए तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर शिवाऊ के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली
भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है, भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणमयी माता शिवा, शांति और विद्या ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगन माता में अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो और एक सगुण जीव है। तुम परम शक्ति हो। भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव ही है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया है। मैं क्या स्तुति करूं। तुम भगवती सरस्वती हो। तुम बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हो। संपूर्ण प्राणियों में विख्यात मति, गति, बुद्धि और विद्या सब तुम्हारे ही रूप है। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं, जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तुम सर्वव्यापक हो, अतः तुम्हारी क्या स्तुति की जाए। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये प्रधान देवता माने जाते हैं। ये सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहें, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। फिर मंदबुद्धि, अप्रसिद्ध अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आहा, सत्पुरुषों की संगति क्या नहीं कर सकती, क्योंकि इसके चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। मेरे जामाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं और उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं। माता, वे भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लायक रहते हैं, वही दर्शन समदम और उपाधि समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अतुत्य औषधि तुम्हारी झांकी देवी। तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात हैं। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं। भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है। इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी, अब मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। सुदर्शन के वे दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे, तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाली तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही हो। अतएव इस समय दयालुता बस तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, तुमने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्ज्वल बनाने के लिए ही यह चरित्र रचा है। अन्यथा मेरी पुत्री का प्राण ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्त को जन्म, मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण और निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी, कृत और सफल जीवन बन गया हूँ। माता, ना मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ और न भजन ही। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुब्रत वर मांगो।